सिर्फ ओबीसी रिजर्वेशन को लेकर ही नहीं फैलाया गया, बल्कि वोटर्स के बीच में एक नैरेटिव सेट किया गया कि अगर बीजेपी 400 के पार आ गई तो संविधान का संशोधन कर देगी। और इसके लिए तो राहुल गांधी से लेकर लालू यादव तक रैलीज में संविधान की प्रतियों को लेकर जा रहे हैं। देखिए, उनके हाथ में संविधान की प्रति दिखाई दे रही है। वोटर्स को संविधान की कॉपी दिखाते हैं, कहते हैं कि अगर बीजेपी सरकार बनी तो लोकतंत्र नहीं बचेगा और बाबा साहेब की इस किताब को फाड़ कर फेंक देंगे। लालू यादव को देखें, राहुल गांधी को भी देखें। ये जो मैंने आपको दिखाया है, ये कोई मामूली किताब नहीं है। इस किताब के आने से पहले, आजादी से पहले, हिंदुस्तान के गरीबों के पास, दलितों के पास, आदिवासियों के पास, पिछड़ों के पास कोई हक नहीं थे। जो मिला है किसानों को, गरीबों को, मजदूरों को, पिछड़ों को, दलितों को, आदिवासियों को, गरीब जनरल कास्ट के लोगों को, जो भी कुछ मिला है इस किताब के कारण मिला है। और अब प्रधानमंत्री ने, अमित शाह ने और उनके अलग अलग एमपीज ने मन बना लिया है कि अगर वो चुनाव जीतेंगे तो वो इस किताब को फाड़ के फेंक देंगे। बाबा के संविधान खत्म करना चाहता है, संविधान बदलना चाहता है। हम किसी भी कीमत पर संविधान को बदलने नहीं देंगे और बाबा के नाम को लिखा हुआ संविधान रिजर्वेशन खत्म चाहता है। ये मोदी विरोधी हैं और सत्ता के लिए जनता के बीच क्या भ्रम फैलाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं? ये सवाल है, इसका जवाब आप लोग खुद दीजिएगा। संविधान में संशोधन किया जाएगा, क्या ये मुमकिन है? एससी एसटी और आरक्षण को खत्म कर दिया जाएगा, क्या ये होने वाला है? क्या कभी गृह मंत्री या फिर देश के प्रधानमंत्री ने ये बात कही है? राहुल गांधी और अखिलेश यादव, लालू यादव से लेकर तेजस्वी यादव, उद्धव ठाकरे से लेकर शरद पवार, लेकिन जब जब जनता के बीच में वोट मांगने के लिए जा रहे हैं तो वो मंच से संविधान को बदलने के बात को दोहरा रहे हैं और वो ये बता रहे हैं जनता को कि अगर ये 400 पार वाली सरकार बन गई, मोदी की सरकार बन गई तो ये सब कुछ होगा। मोदी विरोधी एक ही लाइन और लेंथ पर बयान दे रहे हैं। सभी अपनी रैलीज में, सभाओं में कहते हैं कि मोदी अगर इस बार बम्पर मेजॉरिटी से सत्ता में आए तो संविधान को बदलकर रख देंगे। और अब तो जैसा आपने तस्वीरों में देखा, संविधान की प्रतियों को लेकर रैली में अपने हाथों में लेकर चलना, ये अपने नैरेटिव को और बल देने की कोशिश है। आजादी के बाद से कांग्रेस ने कितनी बार संविधान संशोधन किया और नरेंद्र मोदी ने पिछले 10 साल के कार्यकाल में कितनी बार संविधान में संशोधन किया, उसकी एक बार डिटेल में आपके सामने रख देती हूं। उसके लिए आपको ले चलती हूं जरा बिग स्क्रीन पर। अब तक कुल कितनी बार संविधान संशोधन हुआ और इसमें से अब तक की कांग्रेस की सरकार ने कितनी बार किया और 10 साल में नरेंद्र मोदी ने कितनी बार किया, वो आप समझिए। अब तक कुल 106 बार संविधान संशोधन किया जा चुका है। 106 बार। कांग्रेस ने देश पर सबसे लंबा राज किया। कांग्रेस सरकार अब तक 80 बार संविधान में संशोधन कर चुकी है। जो बार बार कहते हैं संविधान बदल दिया जाएगा, 80 बार संशोधन हुआ, लेकिन ये कंसेंसस के साथ भी हुआ, कभी कभी कंसेंसस के बिना भी हुआ। मतलब ये कि मोदी के नाम पर लोगों को डराने की कोशिश करने वाली पार्टी कांग्रेस खुद 80 टाइम्स संविधान संशोधन कर चुकी है। वहीं मोदी सरकार के 10 साल में केवल 8 बार संविधान संशोधन किया गया। 10 साल का कार्यकाल, 8 बार संविधान संशोधन किया गया। अब आप सोचिए कि पिछले 75 सालों में 106 बार देश के संविधान को बदला गया है। पिछले 10 साल में केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार है और मोदी सरकार ने 8 बार संविधान का संशोधन किया, जिसमें संसद और विधानसभा में महिलाओं को आरक्षण देने जैसा कानून और राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग की संवैधानिक दर्जा देने वाला कानून भी शामिल है।
इसके अलावा लोकसभा और विधानसभा में एससी एसटी के आरक्षण को 10 साल बढ़ाने वाला कानून भी इसी में शामिल है। फौजी एससी एसटी को आरक्षण खत्म कर दिया जाएगा, ऐसा नैरेटिव सेट करने की कोशिश की गई डीप फेक वीडियो के जरिए। लेकिन असलियत क्या है? 10 साल के कार्यकाल में बल्कि इसी आरक्षण को 10 साल तक और बढ़ाने की बात कही गई। ये कानून भी मोदी सरकार लेकर आई, इसमें जीएसटी कानून भी शामिल है। कुछ दिन से कांग्रेस पार्टी ने हमारे 400 पार के लक्ष्य को ट्विस्ट करना शुरू किया है। उन्होंने एक प्रकार से 400 पार के लक्ष्य को संविधान बदलने के लिए लक्ष्य है, और दूसरा एक अपप्रचार कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी 400 पार करने के बाद आरक्षण को समाप्त कर देगी। ये दोनों चीजें निराधार और तथ्यहीन है। भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत इस देश की जनता ने 2014 में भी दिया, 2019 में भी दिया। हम 10 साल से पूर्ण बहुमत के साथ की सरकार चला रहे हैं। हमने पूर्ण बहुमत का उपयोग कांग्रेस की तरह इमरजेंसी डालकर लोकतंत्र का गला घोंटने में नहीं किया। इमरजेंसी डालने के लिए, लोकसभा का टर्म एक्सटेंड करने के लिए, संविधान बदल करने में नहीं किया। हमने पूर्ण बहुमत का उपयोग धारा 370 को समाप्त करने में किया, ट्रिपल तलाक को समाप्त करने में किया, अंग्रेजों के कानून बदलकर भारतीय संस्कार और भारतीय पद्धति के कानून लाने में किया, कोरोना के खिलाफ लड़ने में किया, और जब कोर्ट से जनादेश मिल गया तो राम मंदिर के निर्माण में भी हमारी सरकार ने पूरी अनुकूल जमीन तैयार करने में अपनी भूमिका करी। संविधान में भले ही 106 बार संशोधन हुए हैं, लेकिन सबसे बड़ा संशोधन इंदिरा गांधी की सरकार के दौरान हुआ था। इसे 42वां संशोधन कहा जाता है। 42वीं संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है, जिसमें देश के नागरिकों को मौलिक अधिकारों को कम करने की कोशिश की गई। हालांकि जब सरकार बदली और केंद्र में जनता पार्टी की सरकार बनी तो 44वां संशोधन किया गया। कई उन प्रावधानों को खत्म किया गया जो विवादित थे। अब विपक्ष आरोप लगा रहा है कि अगर मोदी तीसरी बार सत्ता में आ जाते हैं तो संविधान बदल दिया जाएगा, जिसका जवाब खुद नरेंद्र मोदी देते हैं। मैं आपका जीवन बदलना चाहता हूं, वो मुझे बदलना चाहते हैं। जिनके घोटाले मैंने रोके हैं वो मोदी पे गुस्सा करेंगे, ये बहुत स्वाभाविक है। वो मोदी को गालियां देते फिरेंगे, अनगिनत झूठे आरोप लगाएंगे, और आजकल ये दिन रात मोदी को गाली देने में लगे हैं। देश के लिए क्या करेंगे उसके लिए कुछ नहीं है। मोदी को मारो, मोदी को पीटो, मोदी को गाली दो। और ये लोग आपको कैसे कैसे डरा रहे हैं। कभी कहते हैं कि मोदी आया तो लोकतंत्र चला जाएगा, कभी कहते हैं मोदी आया तो संविधान को खत्म कर देगा, आरक्षण छीन लेगा। ऐसा झूठ बोलने की जरूरत क्या पड़ गई भाई आपको? क्या आपके पास सच बोलने के लिए कोई जगह नहीं बची? पार्लियामेंट हो या असेंबली हो, एससी, एसटी, ओबीसी, सबसे ज्यादा एमएलसी बीजेपी एनडीए के, सबसे ज्यादा एमएलए बीजेपी एनडीए के, सबसे ज्यादा एमपी बीजेपी एनडीए के। अब उनको लगा ये भी चले गए। ये आज इसलिए दलित, आदिवासी, पिछड़े ये हमारा समर्थन इसलिए कर रहे हैं कि हम जी जान से उनके कल्याण के लिए खप रहे हैं।
मोदी ने क्लियर कर दिया कि ना तो संविधान बदला जाएगा और ना ही आरक्षण खत्म होगा। लेकिन समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव भी पब्लिक को आरक्षण का डर दिखा रहे हैं। अखिलेश यादव ये मैसेज देने की कोशिश में जुटे हैं कि बीजेपी अगर सत्ता में आएगी तो SC, ST और OBC को मिलने वाला आरक्षण उनसे छीन लिया जाएगा। इनके साथ एक सबसे खतरनाक परिवार है जो आरक्षण खत्म करना चाहता था। अब वोट चाहिए तो कह रहे कि आरक्षण खत्म नहीं होगा, आरक्षण नहीं खत्म होगा। मैं उनसे पूछना चाहता हूं, ये बताओ, अगर भारत सरकार की बड़ी बड़ी कंपनियां बिक जाएंगी और प्राइवेट हाथों में चली जाएंगी तो आरक्षण कहां मिलेगा? संविधान संशोधन की जो बात कही जा रही है उसके पीछे आरक्षण और मुस्लिम आरक्षण वाला गेम प्लान है। बीजेपी कह रही है कि अगर कांग्रेस आई तो कर्नाटक की तरह OBC का आरक्षण काटकर मुस्लिमों को रिजर्वेशन दिया जाएगा। कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस का ये गठबंधन आपको ठगने के लिए आया है, गुमराह कर रहा है। इनके द्वारा मुस्लिम आरक्षण की वकालत करना, धार्मिक आधार पर, मजहबी आधार पर एक बार फिर से भारत के विभाजन की आधारशिला को सुदृढ़ करने जैसा है और हमें किसी भी स्थिति में भारत का फिर दूसरा विभाजन नहीं होने देना है।